ईसा ने कहा तुझे लाए, ईसा ने कहा तुझे लाए, मोहम्मद ने नूर पुकारा है। हर मजहब जिसे कबूल करे वही सच्चा रूह तुम्हारा है। जन्म मरण के बंधन में एक तू ही कभी न आता है, एक तू ही कभी न आता है। तभी तो सदा पूज तू, ना तेरा पिता न माता है, न तेरा पिता न माता है, ना तेरा पिता न माता है। गुरु ग्रंथ भी कहे तुझे, गुरु ग्रंथ भी कहे तुझे, निराकार तू दिव्य सितारा है। हर मजहब जिसे कबूल करे वही सच्चा रूह तुम्हारा है। परम ज्योति महाज्योति एक तू ही सबको भाया है, एक तू ही सबको भाया है, एक तू ही सबको भाया है। तेरी पावन पावन किरणों से, तेरी पावन पावन किरणों से शुद्ध होता जहां ये सारा है। हर मजहब जिसे कबूल करे वही सच्चा रूह तुम्हारा है। प्रभु नाम तेरे अनेकों हैं, पर रूप हमेशा एक रहा, पर रूप हमेशा एक रहा। अपनी अपनी भाषा में तेरे रूप को सबने प्रकाश कहा, तेरे रूप को सबने प्रकाश कहा, तेरे रूप को सबने प्रकाश कहा। प्रभु तू ही अपने प्रकाश से, प्रभु तू ही अपने प्रकाश से कर ज्ञान का उजियारा है। हर मजहब जिसे कबूल करे वही सच्चा रूह तुम्हारा है। हर मजहब जिसे कबूल करे वही सच्चा रूह तुम्हारा है। ईसा ने कहा तुझे लाए, ईसा ने कहा तुझे लाए, मोहम्मद ने नूर पुकारा है। हर मजहब जिसे कबूल करे वही सच्चा रूह तुम्हारा है। हर मजहब जिसे कबूल करे वही सच्चा रूह तुम्हारा है। ओम शांति। सर्वप्रथम आज के इस पावन पर्व की
महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व है वो उस निराकार परमपिता परमात्मा का यादगार दिन मनाते हैं। महाशिवरात्रि हम सब आत्माओं के परमपिता परमात्मा के इस सृष्टि पर अवतरित होने का यादगार है। उनके द्वारा किए हुए महान कर्तव्यों का यादगार है। उनके प्यार, उनके सत्कार का यादगार है। अभी तक हम जिनकी भी जयंती मनाते आए हैं उन सभी को हम भली भांति जानते हैं। जैसे गांधी जी हुए हैं, महात्मा बुद्ध जी हुए हैं, वाल्मीकि जी हुए, तो उनके बारे में हम सभी सब कुछ जानते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि जो कि एक वर्ष में 2 बार मनाई जाती है और उस परमपिता परमात्मा के बारे में हम कुछ भी सही नहीं जानते हैं, तो इससे क्या लॉजिक निकलता है? क्या अभी तक हम परमात्मा को बहुत सारे फल फूल, अनेक प्रकार की सामग्री जिसमें दूध होता है, भांग होती है, अख का फूल होता है, ये सब सारी की सारी सामग्री चढ़ाते आए, तो अभी तक जो हम ये सब करते आए हैं, क्या यह हमने कभी जानने की कोशिश की कि यह सब हम क्यों करते हैं? परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कब आता है, तो उसका यादगार क्या है? या एक ने जैसे किया हम सभी उसी के पीछे वैसे ही उनको फॉलो करने लगे, तो हमने कभी ये कोशिश नहीं की उसके बारे में जानने की कि ये शिव जयंती ही, शिवरात्रि ही एक साल में 2 बार क्यों मनाई जाती है। तो आज हम इसी बात को जानने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और हमारे बीच में हमारी आदरणीय सुनीता दीदी जी मौजूद हैं। आप बाल्यकाल से ही मात्र 13 वर्ष की आयु से ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ गए थे और आज आप एक वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं और आपके संचालन में 12-13 ब्रांचेस चल रही हैं। और आज हम सभी जिस स्थान पर बैठे हुए हैं और जिस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं उसका भी कुशल संचालन आप ही कर रही हैं। तो आज हम दीदी जी के द्वारा जानेंगे ये सब रहस्य जो हम मनाते तो आए, करते भी आए, देखते भी आए, लेकिन क्या वही सत्य है या इससे कुछ अलग है? तो विचार चलता है, तो हम दीदी जी से जानना चाहेंगे कि दीदी जी कि वर्ष में 2 बार शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन हम आपसे शिव आखिर है कौन, ये सत्य परिचय जानना चाहते हैं। कहीं हम ऐसे ही भटक तो नहीं रहे हैं? तो इस पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय सुनीता दीदी जी। ओम शांति। परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान, हमारे सभी भाई और बहनें, सर्वप्रथम तो आज इस कार्यक्रम में आप सभी इतने स्नेहपूर्ण निमंत्रण हमने दिया और आप पहुँचे हैं। आप सभी का बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और शिवरात्रि के महान पावन पर्व की भी आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। तो अभी बहन पूछ रही थी कि शिव आखिर है कौन। अगर मैं इसको एक लाइन में, एक शब्द में कहना चाहूँ तो मैं कहूँगी शिव परम पिता परमात्मा है। परमात्मा उसे कहा जाता है जो सर्वोच्च हो।
परमात्मा उसे कहा जाता है जो सर्वमान्य हो, जैसे सब धर्म वाले माने। परमात्मा उसे कहा जाता है जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाला हो। और परमात्मा उसे कहा जाता है जो जन्म मरण से न्यारा हो। ये सारी खूबियाँ किसी मनुष्य आत्मा में नहीं, चाहे वो देवात्मा है, चाहे वो धर्मात्मा है, चाहे वो पुण्यात्मा है, लेकिन ये सारी खूबियाँ एक परमात्मा की ही है। परमात्मा, इस शब्द का अगर संधि विच्छेद करे तो आता है परम प्लस आत्मा, अर्थात वो एक आत्मा है, लेकिन वो हम सभी आत्माओं से अलग है। वो परमात्मा है, वो जन्म मरण से परे है। वो परमात्मा है, वो पाप पुण्य से परे है। वो परमात्मा है, वो सुख दुख से परे है। परम आत्मा, ये सारी खूबियाँ उन्हें हम सब आत्माओं से अलग करती है। परमात्मा ज्योतिर्बिंदु, जिससे कहा ना, जिसे सब धर्म वाले माने, स्वीकार करें। हम देखते हैं परमात्मा शिव को हम सब धर्म वाले स्वीकार करते हैं। परमात्मा शिव, जिसकी यादगार हम सभी मंदिरों में देखते हैं ज्योतिर्लिंगम के रूप में। ज्योतिर्लिंगम अर्थात ज्योति का प्रतीक, ज्योति का चिन्ह। शिवलिंग जो न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, स्त्री और पुरुष इन सब से परे है, वो एक परमात्मा है। वो जन्म मरण में नहीं आते। परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते हैं। अगर वो जन्म ले तो परमात्मा के भी माता पिता हो जाए, लेकिन परमात्मा तो सर्व के माता पिता है, परमात्मा के कोई माँ बाप नहीं। अगर वो जन्म ले तो जन्म लेंगे तो जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। आज तक संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने जन्म लिया हो और जिसकी मृत्यु न हुई हो, एक भी ऐसा नहीं है। तो परमात्मा जन्म मरण से परे है, वो उसके कोई माता पिता नहीं, अर्थात वो कोई देहधारी नहीं हो सकता। और शिवलिंग की ये विशेषता है, न उसको हाथ है, न पैर है, न मुंह। वो देह की आकृति से अलग ज्योतिर्बिंदु का प्रतीक है। तो हम सब जो अपने को हिंदू भाई कहलाते हैं उसे शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। और हम सब देखते हैं कि किन्हीं भी देवी देवताओं का मंदिर होता है, लेकिन वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना अनिवार्य माने जाते हैं। किसी का भी मंदिर हो, लेकिन शिवलिंग की स्थापना अनिवार्य होते हैं। तो परमात्मा जिसे हम ज्योतिर्लिंगम के रूप में याद करते हैं उसे शिवलिंग कहते हैं। शिव अर्थात सर्व का कल्याणकारी है। जिसे ही ईसाई धर्म में उसे गॉड इज लाइट कहा, कि परमात्मा लाइट स्वरूप है, कोई देहधारी नहीं। जिसे ही मुस्लिम धर्म में उसे खुदा को नूर कहा। नूर कहो, लाइट कहो, ज्योतिर्लिंगम कहो, बात एक ही है। जिसे हमारे गुरु नानक देव जी ने भी एक ओंकार निराकार के रूप में जिसको स्वीकार किया। तो ये सारी खूबियाँ सब धर्म वाले उस निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप को मानते हैं। नाम भले ही अलग अलग है, लेकिन रूप एक ही है। जैसे घर में बच्चे होते हैं, प्यार से उसके कई नाम रख देते हैं। घर का नाम कुछ और होगा, स्कूल का नाम कुछ और होगा, लेकिन उसका रूप तो नहीं बदलता ना। ऐसे ही परमात्मा के नाम भले ही अलग है, लेकिन उसका रूप एक ही है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। नाम उसके गुणवाचक और कर्तव्यवाचक बहुत है। गुणवाचक उसे प्रेम का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर कहा जाता है। गुणवाचक उसे पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, रामेश्वर,
विश्वनाथ, ये सब जो भी नाम है ये उसके कर्तव्यवाचक है। तो ज्योतिर्बिंदु परमात्मा जिसे हर धर्म वाले स्वीकार करते हैं, सभी धर्म पिताओं का भी जो परम पिता है, परमात्मा एक है। और दूसरी बात, जिससे सभी देव आत्माओं का भी जो परमात्मा है। हम देखते हैं शिव परमात्मा को श्री राम ने भी पूजा। हम सब जानते हैं, सुना हुआ है कि जब लंका पर चढ़ाई के लिए पुल बनाया जा रहा था तो पहले शिवलिंग की स्थापना करके श्री राम ने भी उनकी पूजा की थी। तो जिसको श्री राम ने भी पूजा, गोपेश्वर में दिखाते हैं श्री कृष्ण ने भी शिव को पूजा। देवियों को भी दिखाते हैं कि सभी देवियां जो है, ये जो नवरात्रों में हम देवियों की पूजा करते हैं, इनकी रचना भी शिव ने की थी अपनी शक्तियों के द्वारा। इसलिए देवियों को शिव शक्तियाँ कहते हैं। वो भी शिव की रचना है, रचता एक है, जिसे सब धर्म वाले, तो सभी धर्म पिताओं का भी और सभी देव आत्माओं का भी जो परम पिता है वो है निराकार ज्योति बिंदु शिव, जिसे स्वयं शंकर जी ने भी पूजा। शंकर जी जिनको दिखाते हैं, उनके सामने शिवलिंग रखा हुआ और सदैव शंकर जी को ध्यानिस्थ अवस्था में दिखाते हैं, ध्यान की अवस्था में तपस्वी रूप दिखाते हैं। तो आपको बताया कि परमात्मा वो जो सर्वमान्य हो, ज्योतिर्बिंदु को हर धर्म वाला मानता है, और परमात्मा वो जो सर्वोच्च हो, सबसे ऊंचा हो। अगर शंकर जी ही शिव है तो क्या शिव को भी किसी का ध्यान करने की जरूरत है क्या? शंकर जी को तो सदैव ध्यान करते हुए दिखाते हैं, माना उनसे भी ऊंची कोई सत्ता है जिनको वो याद कर रहे हैं, जिनके वो ध्यान में बैठे हैं। श्री राम जी भी ध्यान कर रहे, श्री कृष्ण जी भी ध्यान कर रहे हैं, और जिनको शंकर जी भी जिनके ध्यान में बैठे हुए दिखाते हैं। तो ऐसे परमात्मा शिव का ये यादगार शिवरात्रि पर्व है। मैं समझती हूँ शिव परमात्मा का परिचय आपको क्लियर हुआ होगा कि परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, और उसका रूप ज्योतिर्बिंदु है जिसे हर धर्म वाला मानता है, और उसका यथार्थ नाम शिव है। शिव अर्थात कल्याणकारी। जी दीदी जी, आपने अभी शिव के बारे में हमको बताया कि वो आखिर है कौन, और शिवरात्रि हम 2 बार क्यों मनाते हैं, लेकिन बार बार हमें एक ही शब्द सुनने के लिए मिला, शिव। उसमें बीच में शंकर की बात नहीं आई, या शिव और शंकर एक हैं, ये बात नहीं आई। तो बार बार हम केवल शिव के बारे में ही सुन रहे थे। तो क्या दीदी शिव और शंकर ये दोनों अलग अलग हैं? हम अभी तक इन दोनों को एक मानते आए हैं, तो क्या वास्तविकता क्या है? क्या वास्तव में ये दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है? हम सब ने देखा है। पहली बात आपको बताया, परमात्मा वो जो सर्वमान्य हो। अब शंकर जी को तो सब धर्म वाले नहीं मानेंगे, मानेंगे? उसे ईसाई या मुस्लिम धर्म वाले मानेंगे? नहीं ना, उसे हम ही मानते हैं। दूसरी बात, परमात्मा वो जो सर्वोच्च हो। शंकर जी तो ध्यान कर रहे हैं, तो माना उससे ऊंची कोई शक्ति है। तीसरी बात, आपने देखा होगा शंकर जी एक मनुष्य आकृति वाले ही हैं, उनको और उनके सामने शिवलिंग जो दिखाते हैं वो अलग है। शंकर जी के स्वरूप में और शिवलिंग के रूप में, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। शंकर जी मनुष्य आकृति वाले हैं और शिव जी मनुष्य आकृति से रहित है। हम शंकर जी को शिव शंभु या शिव शंकर बोल देते हैं, लेकिन शिवलिंग को हम सदैव शिवलिंग बोलते हैं, कभी शंकर लिंग बोलते हैं। हम शिव के मंदिर को शिवालय बोलते हैं, कभी शंकरालय बोलते हैं।
हम शिव के अवतरण की जो यादगार शिवरात्रि मनाते हैं, इसे शिवरात्रि बोलते हैं। क्या इसे कभी शंकर रात्रि के बोलते हैं? अगर दोनों ही एक है तो फिर तो बोलने देना चाहिए, फिर तो बोल देना चाहिए ना। दोनों एक ही है तो क्या फ़र्क पड़ता है? शंकर रात्रि कहो, लेकिन हम कभी नहीं कहते। शिवरात्रि बोला जाता है, शिवालय बोला जाता है, शिवलिंग बोला जाता है, शंकर लिंग नहीं बोलते। तो शिव परमात्मा है, शंकर देवात्मा है। आप देख रहे होंगे शिवलिंग सामने रखा है, इसमें 3 रेखाएं खींच के बीच में एक स्टार लगा होता है, बिंदी लगी होती है। ये भी इसी बात का प्रतीक है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये 3 देव आत्माएं हैं और शिव परमात्मा है। इनकी महिमा में भी हम कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव परमात्माय नमः, शिव देवता कभी नहीं बोला जाता। तो शंकर जी देव आत्मा है और शिव परमात्मा है। देवी देवताएं हमारे भारत में 33 करोड़ पूजे जाते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन और पूजन है, लेकिन परमात्मा एक है। गॉड इज वन कहते हैं। परमात्मा बहुत सारे नहीं होते हैं, देव आत्माएं बहुत है, महान आत्माएं बहुत है, लेकिन परमात्मा सिर्फ एक है। तो वो जो परमात्मा शिव है, जिसे शंकर जी भी ध्यान कर, शंकर देव आत्मा है, न कि वो परमात्मा है। शंकर जी भी शिव का ही ध्यान करते हैं, इसलिए शंकर जी का जो मंत्र है वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का अर्थ है मैं शिव को नमस्कार करता हूँ। अगर वो स्वयं शिव है तो क्या खुद को नमस्कार कर रहे हैं? और इनके कर्तव्यों में भी अंतर, रूप में भी अंतर है, नाम में भी अंतर है, कर्तव्यों में भी अंतर। शंकर जी के लिए बोलते हैं कि तीसरा नेत्र खोला तो विनाश किया, विनाशकारी, और शिव को बोलते कल्याणकारी है। तो दोनों के रूप में भी अंतर है, नाम में भी फर्क है, कर्तव्यों में भी अंतर है। शिव परमात्मा है, शंकर देव आत्मा है। ये अंतर है जो हमें भी परमपिता परमात्मा के द्वारा ही ये सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ। अभी हम सभी थोड़ा समय पहले एक गीत सुन रहे थे और गीत की कुछ लाइनें थीं, जिस गीत की लाइन में आया था कि हर मजहब जिसे कबूल करे वही सच्चा रूप तुम्हारा है। हर मजहब जिसे कबूल करे वही सच्चा रूप तुम्हारा है। ईसा ने कहा लाल तुम्हें मोहम्मद ने नूर पुकारा है। ईसा ने कहा लाल तुम्हें मोहम्मद ने नूर पुकारा है, पर हर मजहब जिसे कबूल करे वही सच्चा रूप तुम्हारा है, वही सच्चा रूप तुम्हारा है। और यही वास्तविकता है। अभी दीदी ने हमें बताया कि शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं हैं। तो हम कहीं ना कहीं भटक रहे थे कि दोनों को एक मानकर ही चल रहे थे और इतने श्रद्धा भाव से दोनों की पूजा भी कर रहे थे, अलग अलग भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी कह रहे थे कि दोनों एक ही हैं। अब हम दीदी जी से जानना चाहेंगे, दीदी शिव परमात्मा आखिर रहते कहाँ हैं? क्या वो सब जगह व्याप्त नहीं हैं? और शिव के साथ ये रात्रि शब्द का क्या अर्थ है? किसी के आगे भी रात्रि शब्द कभी हमने नहीं सुना है, लेकिन एक शिव के साथ में शिवरात्रि शब्द कहा जाता है, तो इसका क्या रहस्य है? परमात्मा शिव, उसके साथ रात्रि शब्द जोड़ा जाता है, शिवरात्रि। वैसे हम देखते हैं किसी का भी जन्म अगर चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, लेकिन उसका जब जन्मदिन मनाते हैं तो जन्मदिन ही मनाते हैं। श्री कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे दिखाते हैं, लेकिन फिर भी जब उसका जन्म उत्सव हम मनाते हैं तो उसे जन्माष्टमी कहते हैं, कृष्ण रात्रि नहीं कहते हैं, है ना। जन्माष्टमी बोलते, श्री राम के जन्म को भी रामनवमी बोलेंगे, लेकिन उससे भी रात शब्द नहीं जोड़ता। रात्रि 2 ही फेमस है हमारे देश में, एक नवरात्रि और दूसरी शिवरात्रि।
और नवरात्रि भी 2 बार आती है और शिवरात्रि भी वर्ष में 2 बार आती है। हम किसी का भी जयंती मनाते हैं, चाहे वो नेहरू जयंती, गांधी जयंती, वाल्मीकि जयंती, विवेकानंद जी की जयंती, महावीर जयंती, किसी की भी मनाते, वर्ष में 1 बार मनाते हैं। लेकिन ये शिव जयंती 2 बार मनाते हैं। ये 2 शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? वास्तव में ये 2 शिवरात्रि है, एक परमपिता परमात्मा के इस सृष्टि पर अवतरित होने की यादगार, उनके दिव्य अलौकिक कार्य करने की यादगार, और दूसरी शिवरात्रि है उन सब को वापस ले जाने की यादगार। तो एक शिवरात्रि में कहते हैं शिव का जन्म हुआ, एक शिवरात्रि कहते हैं शिव का विवाह हुआ। तो ये बात को जानना जरूरी है कि परमात्मा तो निराकार, आपको बताया कि उसका रूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, वो मनुष्य आकृति वाला नहीं है। तो निराकार परमात्मा का आखिर जन्म कैसे होता है? तो गीता में लिखा हुआ है कि एक तरफ लिखा है, ए अर्जुन मैं जन्म मरण से न्यारा हूँ, एक तरफ लिखा है मेरा दिव्य और अलौकिक जन्म है, और तीसरी तरफ लिखा है कि मैं जब आता हूँ तो मुझे कोटों में कोई और कोई में भी कोई पहचान पाता है, हर कोई नहीं पहचान पाता। तो निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव कैसे वो आता है और कब आता है? वास्तव में वो रात्रि के समय आता है। कौन सी रात्रि? ये 12 घंटे वाली रात नहीं, वो बेहद का बाप इस हद की रात्रि में नहीं आता। लेकिन इस सृष्टि का जो प्रथम भाग है, जिसे हम सत्युग त्रेता कहते हैं, वो उसे कहते हैं ब्रह्मा का दिन। और इस सृष्टि के द्वितीय भाग जो द्वापर कलयुग कहलाता है, इसको कहते हैं ब्रह्मा की रात। तो परमात्मा रात्रि में आता। कौन सी रात्रि? इस कलयुग को रात्रि की संज्ञा दी गई, रात्रि का नाम दिया गया। कलयुग घोर रात्रि का समय है, सत्युग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। ये सृष्टि की रात्रि है। सत्युग सुबह होती है, द्वापर और थोड़ा द्वापर शाम है, और कलयुग रात। कलयुग के भी अंत समय परमात्मा आते हैं। परमात्मा ने गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, मैं भारत में आता हूँ, तो सबसे ज़्यादा धर्म ग्लानि का समय कौन सा है? कहाँ? धर्म ग्लानि के फिर गीता में ही वृतांत में कहते हैं कि धर्म ग्लानि का समय होगा। हम कैसे पहचानेंगे कि ये धर्म ग्लानि का समय है? तो उसमें कुछ धर्म ग्लानि के चिन्ह दिखाए गए, बताए गए। कहा है कि जब केसों का श्रृंगार हो, कन्या अपने मुख से वर मांगे, अनाज पैकेट में बिकने लगे, ऐसी कुछ निशानियाँ दिखाई है कि वो समय, ये जब सब निशानियाँ देखने में आए तो समझ लेना धर्म ग्लानि। क्या आज ये सब निशानियाँ देखने में नहीं आ रही? सब निशानियाँ देखने में आ रही। तो ये सबसे ज़्यादा धर्म ग्लानि का समय है। ऐसे समय पर, कलयुगी समय पर परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आते हैं। प्रायः देखा जाता है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, वो रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर अपराध करते हैं। चोरी करना, डकैती करना, किसी का मर्डर करना, लूटना, लेकिन पहले रात में किए जाते थे। लेकिन आज हम सब इस बात के गवाह हैं कि ये सब दिन दहाड़े ये कार्य हो रहा। बीच में बिठा सकते, इधर नरेंद्र भाई, इधर बैठा। तो आज हम देख रहे दिन दहाड़े ये सब कर्म हो रहे हैं। आज पुलिस प्रशासन है, पुलिस की नाक के नीचे अपराध हो रहे हैं। इतना रक्षा तंत्र है, लेकिन फिर भी कोई सुरक्षित नहीं है। आतंकवाद, भ्रष्टाचार, मिलावट, रिश्वतखोरी, ये सब चरम पर है। और आज मनुष्य काट की उल्लू की तरह इन सब कृत्यों को देख रहा है। जैसे एक सोया हुआ व्यक्ति होता है, उसके क्रियाकलाप बंद हो जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य के सामने अपराध हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा है। तो ऐसे समय पर
जब पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में हो जाता है, ऐसे समय पर परमात्मा शिव का इस सृष्टि पर अवतरण होता है, इस घोर रात्रि के समय पर। और परमात्मा शिव जब आते हैं तब कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेर विनाश। जब वो ज्ञान सूर्य परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो अनेक प्रकार का अंधकार दूर हो जाता है। कौन सा अंधकार? सबसे बड़ा अंधकार। आज हम स्वयं को ही नहीं पहचानते। आज हम किसी से भी पूछेंगे आप कौन है, हम अपना या तो अपनी पोस्ट पोजीशन के आधार पर परिचय देंगे, मैं डॉक्टर हूँ, मैं नेता हूँ, मैं ये हूँ, अपनी पोस्ट पोजीशन बताएं, या धर्म के आधार पर मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ये हूँ, या जाति के आधार पर। हम इन सब चीज़ों के आधार पर अपना परिचय देते, लेकिन वास्तव में परमात्मा हमें बताते ये आप नहीं हैं, ये आपकी रियल आइडेंटिटी नहीं है, आप एक चेतन स्वरूप आत्मा है। ये तो इस सृष्टि पर आपको ये रोल मिला, जैसे नाटक में होता है, किसी को श्री राम का रोल, किसी को रावण का, किसी हनुमान का, ऐसे ही सृष्टि रंगमंच है और इस पर हमें किसी को माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, किसी को नेता का, अभिनेता का, किसी को डॉक्टर का, किसी को, ये सब एक रोल है। रियलिटी ये है कि मैं एक चेतन स्वरूप आत्मा हूँ। जो आत्मा इस शरीर के द्वारा इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर इस सृष्टि पर कर्म कर रही है, पाठ बजा रही है। आत्मा निकल जाए तो ये पोस्ट पोजीशन, ये नाम, ये जाति, ये धर्म, ये सब यहीं रह जाता है। तो मेरी रियल आइडेंटिटी ये है कि मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा की संतान हूँ। मेरा बाप कौन है? परमात्मा। उसे कहते हैं परम पिता परमात्मा। किसका पिता है? वो हम सब आत्माओं का बाप है, परमात्मा। इसीलिए कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में, अरे धर्म अलग है, माँ बाप अलग है, देश अलग है, फिर भी हम बोलते हैं किस नाते से? हम आत्मिक नाते से सब आत्मा एक पिता परमात्मा की संतान है। हम सब का पिता परमात्मा है। जैसे मनुष्य का बाप मनुष्य है, जानवरों का बाप जानवर है, पक्षियों का बाप पक्षी है, इसी तरह आत्माओं का बाप परमात्मा है। और हम सब जानते हैं हम आत्मा का रूप अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु। तो जो आत्मा का रूप कैसे? जब मेरे पिता परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु और मैं आत्मा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। तो सबसे बड़ा अज्ञान ये जो माँ बाप है, ये तो हर जन्म में बदलते रहते, पता नहीं कितने जन्म लिए, कितने माँ बाप बदले, लेकिन जो कभी नहीं बदलता, आत्मा का रूप कभी नहीं बदलता, शरीरों के रूप बदलते हैं। मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप भी कभी नहीं बदलता। मेरा रियल बाप परमात्मा है, ज्योतिर्बिंदु शिव है, उसे कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव। मेरा घर कहाँ है? मेरा घर ये दुनिया नहीं। हम कहते हैं दुनिया रहना बसेरा, ना घर तेरा ना मेरा। तो फिर मेरा घर कहाँ है? मेरा घर जो मेरे बाप का घर, वो मेरा घर। परमात्मा का घर परम धाम है, वो यहाँ सब जगह नहीं व्याप्त है। अगर परमात्मा यहाँ सब जगह व्याप्त होता तो आज दुनिया में इतने अपराध नहीं होते, इतना पापाचार भ्रष्टाचार नहीं होता। अगर परमात्मा यहाँ ही सबके अंदर होता तो कण कण में कह दिया। ये वास्तव में हम सोचते भगवान की महिमा है, लेकिन परमात्मा कहते हैं मेरी सबसे बड़ी ग्लानि ये कि आज किसी के माँ बाप को कुत्ता गधा कह दे, लड़ने मरने को तैयार हो जाए। हम परमात्मा को कहते कुत्ते बिल्ली गधे सब में भगवान है। ये हम परमात्मा की ग्लानि कर रहे हैं। हम सब के अंदर आत्मा विराजमान है, परमात्मा नहीं। हम सब परमात्मा की संतान है, परमात्मा नहीं। आत्मा ही परमात्मा नहीं है। फिर कई बार हम कह देते परमात्मा तो 24 अवतार लेता है। अगर कण कण में है तो अवतार की बात नहीं। फिर हम कहते परमात्मा अगर यही है कण कण, अगर फिर कहते युगे युगे आता है। युगे युगे आता तो 4 युग है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 4 अवतार होने चाहिए। फिर 24 अवतार क्यों कहते हैं? फिर अगर परमात्मा यही है, फिर ये वायदा जो भगवान का है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ, अगर वो यही है तो उसने आने की बात क्यों कही?
तो परमात्मा वास्तव में यहाँ नहीं है। परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी हम बोलते हैं, वो परम धाम का निवासी है। परम धाम जो इस चांद तारा गण से भी पार है, वो इस सूर्य चंद्रमा की रोशनी से भी पार परम धाम का निवासी है। और हम आत्माएं भी वहीं की रहने वाली है। जो मेरे बाप का घर वो मेरा घर, वहाँ से हम इस सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए आते हैं। तो ये सब अज्ञान जब दूर होता है, जब परमात्मा आके हमें हमारी भी पहचान देता है और हमें अपनी भी पहचान देता है, हमारे घर की पहचान देता है, इस समय की पहचान देता है, ये समय कौन सा चल रहा है। परमात्मा कहते हैं सृष्टि का अंतिम पहर चल रहा है। अब ये कलयुगी दुनिया, सत्युग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, कलयुगी थोड़ी सदैव चलता रहेगा, ये भी बीतेगा। इस कलयुग के बाद फिर क्या आएगा? फिर सत्युगी दुनिया। ये सर्किल है, साइकिल है। ये सृष्टि भी एक चक्र है, ये परिवर्तन होती रहती। जैसे चक्र दिन और रात का, सुबह दोपहर शाम रात फिर सुबह, चक्र चलता रहता। जन्म मृत्यु का चक्र है, जन्म बाल्यावस्था युवावस्था मृत्यु फिर जन्म, ये चक्र है। ऐसे ही ऋतुओं का चक्र है, ऐसे ये सृष्टि चक्र है। तो अभी कलयुगी सृष्टि परिवर्तन होकर एक सत्युगी सृष्टि आने वाली है। लेकिन सत्युग आपे ही नहीं बन सकता, सत्युग आपे ही नहीं बन सकता। कलयुग धीरे धीरे बन गया। कोई भी चीज नई बनाते हैं, नई बनाई जाती है, पुरानी आपे ही हो जाती है, उसको पुराना बनाया नहीं जाता, नई को बनाया जाता। तो परमात्मा ने भी सत्युगी सृष्टि बनाई थी, लेकिन समय बीतते बीतते ये दुनिया कलयुगी बनी। लेकिन कलयुग को सत्युग बनाने में, बिगड़ी हुई दुनिया को नई बनाने में, पतित दुनिया को पावन बनाने में, इस पतित सृष्टि को पावन बनाने में बहुत मेहनत लगती है। किसी बिगड़ी हुई चीज को ठीक करने में समय लगता है। तो ऐसे कलयुगी समय पर जब आज मनुष्यों का खान पान देखो, पहनावा देखो, बोल मनुष्य के विचार देखो, दृष्टि वृत्ति सब कितनी खराब हो गई है। तो इस खराब को सही बनाना ये कोई साधारण का काम नहीं। ये कार्य सर्वोच्च शक्ति, उस सर्वशक्तिवान परमात्मा का है, जो ऐसे समय पर आता है। उस समय उसके नाम से ही उसके आने की पहचान पता चलती है। उसको कहते हैं ना, दुख हरता सुख हरता। दुख हरता की जरूरत कब है? जब दुखी हो तभी तो हरने के लिए उसे बुलाएंगे। पतित पावन की जरूरत कब है? जब पतित हो तो उसे पावन बनाने के लिए पुकार रहे हैं, है ना। पाप कटेश्वर, पाप कटेश्वर की जरूरत कब है? जब पाप बढ़ जाए तभी उसे बुलाते, पापों को काटो। जैसे फायर ब्रिगेड की जरूरत कहाँ है? जहाँ आग लगी हो। डॉक्टर की जरूरत कहाँ है? जहाँ कोई बीमार हो। पुलिस की जरूरत कहाँ है? जहाँ कोई अपराध लड़ाई झगड़ा हो रहा हो। इसी प्रकार परमात्मा दुख हरता सुख हरता की जरूरत तब है जब हम दुख में हो। पतित पावन की जरूरत तब है जब हम पतित हो गए हो। तो ऐसे समय पर आज सबसे ज़्यादा दुख का समय, पतित बिगड़ा हुआ समय, यही है कलयुग का समय। तो ऐसे कलयुगी रूपी रात्रि में जब सब अज्ञान नींद में सोए हुए थे, ऐसे समय पर परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और इस अज्ञान को हमारे सामने से दूर करते हैं। जी दीदी, बहुत अच्छा। दीदी, हम जानना चाहते हैं आखिर ऐसा क्या होता है जो परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है? ऐसी कौन सी विपदा आती है जो परमात्मा को यहाँ आना पड़ता है? और परमात्मा जब यहाँ आता है तो क्या करता है, ये हम जानना चाहेंगे। परमात्मा के लिए बहुत सुंदर एक महिमा है परमात्मा की। सिख धर्म में कहते हैं कि मानव को देवता किए करत न लागी वार, परमात्मा के लिए कहते हैं। तो परमात्मा क्या करता है? मानव को देवात्मा बनाते हैं, पाप आत्माओं को पुण्यात्मा बनाते हैं, नरक को स्वर्ग बनाते हैं। ये कार्य परमात्मा करते हैं।
कैसे करते हैं? वो तो ज्योति बिंदु स्वरूप है ना? कैसे करेंगे? तो परमात्मा ये कार्य है, उस निराकार को आना पड़ता है। तो वो कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता, माँ बाप से जन्म नहीं लेता, लेकिन उसका जन्म मरण से न्यारा भी है, लेकिन उसका जन्म दिव्य अलौकिक है। वो एक साधारण मानवीय तन में परकाया प्रवेश करते, प्रकृति के अधीन होकर नहीं आते। प्रकृति का नियम है, गर्भ से जन्म लेता है हर एक मनुष्य, लेकिन परमात्मा प्रकृति पति है, प्रकृति के अधीन नहीं होता। वो एक साधारण मानवीय तन में परकाया प्रवेश करके आते हैं और उसका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, और ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना का कार्य करते हैं। नई सृष्टि सत्युगी सृष्टि कैसे बनेगी? सत्युगी सृष्टि, ये कलयुगी सृष्टि कैसे बने? इस कलयुग को बनाने में हम सब का योगदान है। कलयुग बनाने में हम सब का योगदान है। हमने एक व्यक्ति ने गुस्सा किया, देखा ये गुस्सा मैंने किया तो डर से उसने मेरा काम कर दिया। मैंने सोचा गुस्सा करने से काम निकल सकता है, इसलिए हमने क्या किया? गुस्से को अपने जीवन में एंट्री दे दी। क्रोध आ गया, फिर लोभ करने से अच्छा ये साधन सब आ सकते हैं अगर मैं लोभ को अपनाऊं तो। साधनों को इकट्ठा करने के लिए मनुष्य ने लोभ वृत्ति को अपनाया, काम वृत्ति को। ये जो विकार आए हैं, इन्हों के कारण ही ये सृष्टि कलयुगी सृष्टि बनी है। सत्युगी सृष्टि काम क्रोध लोभ मोह से रहित होती है। देवी देवताओं की महिमा में कहते हैं कि वो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी है। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी है, इसलिए आज भी उनके जड़ चित्रों की भी इतनी विधि पूर्वक पूजा होती है। आप देख रहे हैं श्री राम श्री सीता, वो भी तो गृहस्थी थे, प्रवृत्ति वाले थे। श्री लक्ष्मी नारायण वो भी तो गृहस्थ आश्रम वाले थे, लेकिन उन गृहस्थियों की आज मंदिरों में पूजा हो रही है। और आज के गृहस्थी की हालत क्या है? हम खुद उनके मंदिरों में जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, हम पापी नीच खलकामी हैं। यही अंतर है। परमात्मा आकर ये कार्य करते, मानव को देव आत्मा बनाने का कार्य करते हैं। और वो कार्य परमात्मा ऐसा नहीं कि जादू की छड़ी घुमाएंगे और हम देवता बन जाएंगे। ये सृष्टि का कायदा है, जो करेगा सो पाएगा। परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते हैं। आप कहेंगे ज्ञान देने कौन सी बड़ी बात है? ज्ञान तो बहुत से महान आत्माएं ऋषि मुनि हुए सबने दिया है, लेकिन वो ज्ञान के साथ साथ योग की विधि बताते हैं। ज्ञान और योग, समझ और शक्ति। समझ आज हर एक के पास है, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, बुरा काम नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मानव कर रहा है क्योंकि समझ है, शक्ति नहीं है। शक्ति कहाँ से मिलेगी? सर्वशक्तिमान वो परमात्मा है। उस सर्वशक्तिमान से हम कैसे कनेक्ट हो, पहले तो समझ देगा ना हम कौन है, कैसे वो कौन है, उससे हम कैसे अपना कनेक्शन जोड़े, कैसे उससे अपना संबंध जोड़े, ये सारी समझ देता है। ज्ञान और योग, प्रतिदिन हम इस ज्ञान और योग का अभ्यास करते हैं। जैसे हम इस शरीर को प्रतिदिन भोजन देना अनिवार्य समझते हैं ना। अगर खाना ना खाए तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा, और कमज़ोर शरीर में अनेक बीमारियां हो जाएगी और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसी प्रकार इस शरीर को चलाने वाली जो चेतन शक्ति आत्मा है, उसको भी हम प्रतिदिन ज्ञान और योग का अभ्यास कराते हैं। यहाँ हमारे दिन की शुरुआत होती है परमात्मा की याद के साथ। सवेरे उठने से ही अमृत बेला परमात्मा को ध्यान करना और फिर ईश्वरीय महावाक्यों को सुनना। प्रतिदिन जब हम सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं, और जो सुनते हैं उसको अभ्यास में लाने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे संस्कारों में परिवर्तन आता है। संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होगा। संसार स्वर्ग आज ला दे, लेकिन अगर हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे अंदर है तो हम स्वर्ग को भी नरक बना देंगे। स्वर्ग में ये चीज़ें नहीं होती।
इसलिए परमात्मा पहले हमारा परिवर्तन करता है, हमारे संस्कारों का परिवर्तन करता है। और संस्कार एक दिन में नहीं बदलते। हम कहीं भी सत्संग में जाते हैं, हमें सुन के बहुत अच्छा लगता है और फिर मन करता है हमें ऐसा बनना चाहिए, लेकिन फिर आते हैं दुनियादारी में सारी बातें भूल जाती, वो वहीं की वहीं रह जाती है। तो इसलिए जैसे शरीर को भोजन देना जरूरी होता है, ऐसे हम प्रतिदिन ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं। जो हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं उनको हम अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, और जब उसको प्रतिदिन हम अभ्यास में लाते हैं तो धीरे धीरे हमारे संस्कारों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हमारे संस्कारों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता। इस बच्ची को बिठा दे पीछे की तरफ। तो उस धीरे धीरे हमारे संस्कारों में परिवर्तन आना शुरू होता है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, बोलते ना। प्रतिदिन जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे संस्कारों में दिव्यता और श्रेष्ठता आने लगती है, और जब श्रेष्ठ संस्कार दिव्य संस्कार हो जाते हैं तो देवी दुनिया आ जाती है। इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं सुनाना चाहूँगी। हमारे संस्था के जिन्होंने सारे साहित्य की रचना की, भ्राता जगदीश जी, वो ब्रह्मा कुमारी इसमें गए और वहाँ उन्होंने जाकर जब ये 7 दिन का कोर्स होता है यहाँ, वो किया, तो उन्होंने कहा ये जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं इसका उद्देश्य है देवता बनना, मनुष्य से देवता बनना। तो उनको विचार है मनुष्य से देवता, देवता कैसे बना जा सकता है? तो उन्होंने कहा आप प्रेम से सबसे बोलिए, आप शांति धैर्यता बना के रखिए। उनको कहा 1 हफ्ते के लिए आप गुस्सा नहीं करना, आज से संकल्प करके जाए कि मैं 1 हफ्ते गुस्सा नहीं करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं संकल्प करके देखता हूँ। तो गए, तो स्टेशन पे गए और वहाँ पर स्टेशन पे एक कुली था और उसने बहुत सारा वज़न लिया हुआ था, माना अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वज़न लिया हुआ था। अटैची थी, बॉक्स था, बैग थे, तो उसका बैलेंस नहीं बन पाया और भाई साहब साथ में चल रहे थे, वो गिरी और उनके पैर पे गिरी और अंगूठे से खून निकलना शुरू हो गया। तो भाई साहब को कहते हैं मुझे एक बार तो बड़ा गुस्सा आया कि इसको एक चपाट लगा दूं, लेकिन फिर याद आया नहीं अब मुझे 1 हफ्ता गुस्सा नहीं करना है। तो कहते हैं मैंने अपने संकल्प को वहीं रोक लिया। तो वो कुली और ही उल्टा मुझे ही उसने बोलना शुरू कर दिया। कहता है देख के नहीं चला जाता, तुम्हारी वजह से मेरा सामान गिर गया, और उन्हीं को बोलना शुरू कर दिया। तो उनको अंदर में फिर गुस्सा आया कि एक तो गलती की और ऊपर से मुझे ही बोल रहा। फिर उसको संकल्प आया नहीं मुझे 1 हफ्ता क्रोध नहीं करना, मैंने संकल्प किया। फिर वो रुक गया, वहीं दब गया संकल्प। कहते हैं फिर और जो देख रहे थे ना उन्हों को बहुत गुस्सा आया कि एक तो इस कुली ने गलती की, इसको चोट लगी और ऊपर से इसी को बोल रहा, वो उसको मारने के लिए हाथ उठाने लग गए। तो भाई साहब ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो जो हुआ सो ठीक, जाने दो इसको, मैं इसको माफ़ करता, जाने दो। तो वो आपस में चर्चा करने लगे ये आदमी है देवता, इतनी देर में तो कोई 2-4 चाटे लगा देता और इसके एक चोट भी लगी और ये सुन भी लिया और कुछ नहीं बोल रहा। तो कहते जब मैंने औरों के मुंह से सुना ना कि इंसान है ये देवता, तो कहता मुझे लगा देवता बनने की शुरुआत हो चुकी है। एक क्रोध को छोड़ने से थोड़ा सा ही संकल्प लिया और उनको देवता मुझे और कहने लग गए। तो मैं इसे प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में ले आऊँ पूरे जीवन के लिए, तो मैं सच में देवता बन सकता हूँ। उनको विश्वास हुआ और उन्होंने उन शिक्षाओं को फिर प्रैक्टिकल लाइफ में लाना शुरू किया और बहुत विशेष आत्मा वो रही, बहुत श्रेष्ठ आत्मा वो बनी अपने इस पुरुषार्थ से। जी दीदी जी, अभी तक हम सभी सोचते थे कि भगवान आकर कोई चमत्कार करता होगा, मरे को जिंदा कर देता होगा, बीमारी को ठीक कर देता होगा, बुद्धि दे देता होगा, बहुत धन दे देता होगा। लेकिन आज हमें पता चला कि परमात्मा आकर हमें ऐसा मनुष्य से देवता बना देता है जो फिर कोई भी प्राप्ति की इच्छा रहती ही नहीं है।
तो परमात्मा तो आकर हमें इतना श्रेष्ठ बनाता है, लेकिन हम तुच्छ मानव हैं कि उस परमात्मा से बस थोड़ा थोड़ा सा मांगते रहते हैं। थोड़ा सा सुख दे दो, थोड़ी सी शांति दे दो, थोड़ी सी बुद्धि दे दो, थोड़ा सा धन दे दो, बस आज दे दो, कल भले देना या नहीं देना, या अभी दे दो, अभी परिस्थिति है, अभी बस सुन लीजिए, अभी मैं कह रहा हूँ, अभी कर दीजिए। तो हम तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें मांग रहे थे, हम कह रहे थे, लेकिन वास्तव में आज पता चला कि परमात्मा तो बहुत ऊंचा कर्तव्य करता है जब वह इस सृष्टि पर आता है। तो किसी ने कहा है कि वो बोलते नहीं हैं, हम सुन लेते हैं। परमात्मा के बारे में ही है कि वो बोलते नहीं हैं, हम सुन लेते हैं, हम मांगते नहीं हैं, वो दे देते हैं। चाहे सुख हो या दुख हो, वो सदा हमारे साथ में रहते हैं। और ये अनुभव हमारा ही नहीं है, इन सब का ये तजुर्बा है। फिर भी इस तथ्य को जानना चाहते हैं तो बहुत बार विचार चलता है कि हम शिवरात्रि वाले दिन हम व्रत जागरण क्यों करते हैं, और शिव का प्रसाद क्या भांग होता है? शिव पर बेलपत्र और अक के फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं? जबकि देखो, किसी का बच्चा भूखा रहकर अगर जागरण करे तो क्या माता पिता को चैन आएगा? क्या उसको सुख मिलेगा? लेकिन हम सभी क्या कर रहे हैं कि भूखे रहकर उसका जागरण कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, तो वो क्या खुश होता होगा? तो हम दीदी जी से जानना चाहते हैं कि हम व्रत जागरण ये सब क्यों करते हैं, और शिव का प्रसाद हम भांग ही क्यों चढ़ाते हैं, अक का फूल ही क्यों चढ़ाते हैं, जबकि हमारी सृष्टि पर तो भगवान ने हमें बहुत सुंदर सुंदर फूल दिए हैं। इसका रहस्य हम जानना चाहेंगे दीदी जी से। परमात्मा हम सभी का पिता है, और वो पिता इस सृष्टि पर 5000 वर्ष के बाद आता है। युगे युगे नहीं, लेकिन कल्प के युगे युगे। इस सृष्टि चक्र एक बार जब पूरा होता तो एक कल्प कहलाता है। तो भगवान हर युग में नहीं आता। अगर द्वापर में आया होता तो कलयुग क्यों आया होता? लेकिन परमात्मा आता है कलयुग के अंत में। और जब वो आता है, सत्युग त्रेता तो है ही सत्युगी दुनिया, वहाँ तो कोई दुख और शांति का नाम नहीं, वहाँ आने की ज़रूरत नहीं। द्वापर से धर्म पिताएँ आए, महान आत्माएँ आई, उन्होंने मनुष्य को बहुत शिक्षाएं दी, उससे कुछ दुनिया थमी रही। लेकिन जब बिल्कुल बिगड़ जाते हैं तो भगवान को ही आना पड़ता है। और भगवान आएगा अपने परम धाम से इतने समय के बाद, तो क्या खाली हाथ आएगा? परमात्मा है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। तो वो और अभोक्ता है, वो खुद तो सुख दुख से नहीं आ रहा है, वो तो स्वर्ग में नहीं रहेगा, वो तो स्वर्ग में राज नहीं करता। तो स्वर्ग वो अपने बच्चों के लिए बनाता। तो परमात्मा हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आता है। स्वर्ग सत्युगी दुनिया हम सब का बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है। उस सत्युगी दुनिया में चलने के लिए हमें परमात्मा से, अपने पिता, जो मेरा पिता है, हमारे संबंधों में दूरी आ गई है, वो संबंध पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। तो परमात्मा शिव जब आते हैं और वो जो शिक्षाएं देते हैं, उनकी शिक्षाओं का अर्थ न समझने के कारण हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। एक दृष्टांत सुनाते हैं कि एक पिता था, जो वो बिल्कुल मृत्यु शैया पर था, तो उसने अपने पुत्र को बुलाया और उसने कहा, बेटा मेरी एक लास्ट शिक्षा है, इसको याद रखना। तो पुत्र ने कहा कहो पिताजी। तो पिता ने कहा, बेटा अगर जीवन में सफल होना है तो अंधेरे मुंह दुकान पे जाना, अंधेरे मुंह आना। पिता की मृत्यु हुई, पुत्र आज्ञाकारी था, बाप की आज्ञा मानी। वो सुबह सुबह अंधेरे मुंह जाता था, सूर्य उदय से पहले दुकान खोलता था, दुकान बंद की, वापस आ जाता था। कुछ समय बाद देखा उसको बिल्कुल घाटा घाटा होता चला गया, क्योंकि दुकान तो खुली नहीं रही थी। तो उसको आया, मैं तो अपने बाप की आज्ञा मान रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा घाटा क्यों हो रहा है? तो उसने गांव के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा। तो जब अपनी सारी बात बताई तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बोला कि बेटा अंधेरे मुंह जाना माना सूर्य उदय से पहले जाना, अंधेरे मुंह आना सूर्यास्त होने के बाद आना। थोड़े दिन ये करके देखो,
जब उसने किया तो फिर से उसके जीवन में खुशहाली आ गई। तो ऐसे ही परमात्मा ने हमें जो कहा था, जो आज्ञाएं, जो श्रीमत दी थी, उस श्रीमत का अर्थ न समझने के कारण परमात्मा ने हमें कहा था व्रत रखो। किसका व्रत? खाने पीने के व्रत की बात नहीं थी, वो तो परमात्मा पिता है। आज अगर आपका बच्चा एक दिन खाना ना खाए तो आप परेशान हो जाएंगे, 10 बात पूछेंगे, ये नहीं खाना ये बना दूँ, ये नहीं खाना तो ये बना दूँ। माँ बाप पूछते रहते। भगवान चाहेगा मेरे बच्चे भूखे मरे तब मैं खुश हूँ? परमात्मा इस व्रत की बात नहीं कहता। व्रत मीन्स कौन सी? वृत्तियों का। मुझे आँखों से आज से किसी के लिए भी गंदी दृष्टि नहीं रखनी है, किसी की बुराई नहीं देखनी है, कानों से मुझे किसी के भी बुराई नहीं सुननी है, मुख से किसी की भी पर चिंतन अवगुणों का चिंतन नहीं करना है। ये व्रत लेंगे, इन हाथों से मुझे कोई भी बुरा काम नहीं करना है। जब ये व्रत लेंगे तो परमात्मा अवश्य प्रसन्न होगा, ये गारंटी है। दूसरी बात, परमात्मा ने कहा जागरण। कौन सा जागरण? परमात्मा ने कहा इस जागृति में रहो, इस कॉन्शियस में रहो कि मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ। आज हम अपने को ही भूले बैठे। जब मैं इस स्मृति में रहूँगी, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, मेरा बाप सुख का सागर, शांति का सागर, मेरा बाप सुख का सागर, फिर मैं दुखी कैसे हो सकती हूँ? मैं दूसरों को दुख कैसे दे सकती हूँ? मेरा बाप शांति का सागर, फिर मैं अशांत कैसे हो सकती हूँ? दूसरों को अशांत कर कैसे सकती हूँ? ये जागृति होगी तो परिवर्तन आएगा। ये आँखों का जागना नहीं है। वो जागरण करने के लिए भी हम ढोल मंजीरे बजाएंगे या फिर क्या करते हैं, चाय पिएंगे, कुछ न कुछ साधन अपनाते हैं जागने के लिए। लेकिन परमात्मा कौन से जागरण की बात करते हैं? हम सब ने सुना होगा राजा भृतहरि की कहानी। राजा भृतहरि को जब संबंधों की असारता का मालूम पड़ा तो उसको वैराग्य आया और वो भगवान की खोज में निकला। सबने सुना होगा ना राजा भृतहरि की कहानी, कि उनके गुरुजी ने एक अमर फल दिया था। शॉर्ट में सुनाती हूँ। तो उनको कहा, अमर फल दिया। राजा को अपनी रानी से बहुत प्यार था। उसको आया कि मैं अमर होके क्या करूँगा, मेरी रानी अमर रहे। रानी को दिया। रानी का प्यार सेनापति से था, उसने अमर फल सेनापति को दिया। सेनापति का नर्तकी से था और नर्तकी का राजा से था। वो फल घूम फिर के जब राजा के पास आया तो राजा को अरे मैं तो समझता था रानी मेरी वफादार है, प्रिय है, हाँ मैं तो इसे अपनी समझता था, ये तो किसी और की है। तो संबंधों की सच्चाई का जब उसे मालूम पड़ा तो वो भगवान से उसने अपना संबंध जोड़ा और महान बने। तो यही जागृति कि मैं कौन हूँ और किसका हूँ, मुझे कौन से कर्म करने, ये श्रेष्ठ कर्मों की जागृति हमारे अंदर आ जाए तो अवश्य परमात्मा प्रसन्न होंगे। परमात्मा जो प्रकृति का मालिक है, आपके घर कोई मेहमान आए, आप उसको अच्छे अच्छे फल सर्व करेंगे, लेकिन प्रकृति के मालिक को हम बेर चढ़ा रहे हैं शिवरात्रि पर। बेर का मतलब था, परमात्मा कहता अपनी वैर भावनाएं मुझे दे दो। वैर भावनाएं तो दी नहीं, बेर चढ़ाना शुरू कर दिया। परमात्मा ने कहा था कि जो ये मैं सुंदर हूँ, मैं ये फलाना हूँ, ये मैं धनवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, ये देह के नशे, विनाशी नशे छोड़ दो। रूप कभी किसी का नहीं रहता, धन भी सदा साथ नहीं देता है। ये देह के नशे त्यागो और मैं ईश्वर की संतान हूँ, इस नशे में रहो। सब नशों में नुकसान सिवाय नर से नारायण बनने के। तो इस नारायणी नशे में कि मैं ईश्वर परमात्मा की संतान हूँ, इस नशे में रहेंगे तो अवश्य ही हमें फायदा होगा, गारंटी है, शिव प्रसन्न होगा। और जो भांग पीने से खुद की सुध बुध नहीं रहती, भगवान की क्या सुध बुध रहेगी। इस दिन भांग घोटेंगे प्रभु का प्रसाद, फिर तो अपने बच्चों को एक दिन क्या रोज प्रसाद पिलाओ, भांग पिलाओ, एक दिन ही क्यों। ये जो नशीली चीज़ें हैं, परमात्मा ये नहीं कहता, ये विनाशी नशों को कहता मेरे ऊपर अर्पित करो। अक का फूल,
अरे आपके घर कोई आए, आप उसे गुलाब का फूल, सुंदर फूल देंगे, अगर आप उसे अक का फूल दे दे तो मैं समझती दोबारा आपके घर में वो आ झाकेगा भी नहीं। हम जो सारी सृष्टि का मालिक है, जो रचता परमात्मा, उसके ऊपर अक के फूल चढ़ाते। भगवान कहता है ये विषय विकार मेरे ऊपर अर्पित करो। परमात्मा हमारे विषय विकारों का जहर पीता, ये विष मेरे ऊपर अर्पित करो। तो परमात्मा ये सब चीज़ें लेता है। जब हमारा चढ़ावा ही बनावटी है तो प्राप्ति असली कैसे होगी? तो असली परिवर्तन तब होगा जब सच्ची जागृति लाए, जागरण में सदैव जागे रहे कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, वो कौन सा व्रत मुझे लेना है, कौन सा फल फूल चढ़ाना है, कौन सा प्रसाद लेना है, कौन से नशे में रहना है। ये सच्चे अर्थों को जानेंगे तो शिव तो भोला भंडारी है, वो सहज प्रसन्न होने वाला है। लेकिन हर वर्ष शिवरात्रि मनाते फिर भी प्रसन्न नहीं हो रहा। अवश्य हमारे जो हम कर रहे हैं इसमें कुछ बनावटी हो गया है, रियलिटी नहीं रही है। जो वो चाहता है उसकी शिक्षाओं को वैसे ही रूप में हम अपने जीवन में लाए तो परमात्मा शिव प्रसन्न होगा और वो होकर हमें विश्व की सत्युगी दुनिया की बादशाही का वर्षा देता है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आया हुआ है और आपको बताए उनको आए हुए ये 87 शिव जयंती मना रहे, 86 वर्ष उसको हो चुके हैं। परमात्मा का कार्य एक दिन में नहीं होता। जैसे भारत को आज़ाद कराने के लिए जो आज़ादी की लड़ाई लगी, लगभग उसमें 100 वर्ष लगे थे। लेकिन आज आज़ादी का महोत्सव मनाते हम एक दिन में मना के पूरा कर देते हैं। शादी होती है, मंगनी होगी, शादी होगी, बाद में उसकी सारी रस्म रिवाज पूरी करने में हमें कम से भी कम करो तो हफ्ता तो लग जाता है। लेकिन जब एनिवर्सरी मनाते हैं तो बच्चे का जन्म होगा, उसका नामकरण संस्कार क्या क्या करेंगे, हफ्ता भर तो लग जाता होगा, ज़्यादा ही लग जाता। लेकिन जब हम उसका जन्म उत्सव मनाते हैं तो 2-4 घंटे में मना के पूरे कर देते। ऐसे ही परमात्मा शिव ने जो कार्य किया था, ये कलयुगी रात्रि का समय चल रहा है। इस समय परमात्मा हमें जागृत कर रहे हैं, शिक्षाओं से हमें ज्ञान और योग के द्वारा हमारे संस्कारों को परिवर्तन करने का कार्य कर रहे हैं। जब हम ये चीज़ें लाते हैं, ये संस्कार परिवर्तन एक दिन में नहीं होते, धीरे धीरे। हम भी जब से इस संस्था से जुड़े, आज भी परफेक्ट नहीं बने, लेकिन इतना जरूर समझते कि बहुत सी बुरी आदतें हमारी खत्म हो गई, बहुत से बुरे संस्कारों में परिवर्तन आ गया है। तो इस संस्था से जुड़े हुए 20 लाख भाई बहनें हैं 140 देशों में, जो निर्व्यसनी है, किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करते। ऐसे चरित्रवान निर्व्यसनी ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, इतने सब का परिवर्तन हुआ है। जो सत्युगी दुनिया में चलने के लिए जैसा देश वैसा भेष, तो वैसी दुनिया में चलने के लिए वैसे संस्कार धारण करेंगे तो हम सत्युगी दुनिया में जा सकेंगे और अपने पिता परमात्मा का जन्म सिद्ध अधिकार ले सकेंगे। यही आज के इस शुभ अवसर पर हमारी आप सब के प्रति भी शुभ भावनाएं हैं। आप भी परमात्मा पिता को पहचान, उससे अपना संबंध जोड़े और सत्युगी वर्षा, सत्युगी दुनिया का वर्षा वो अब पिता परमात्मा से प्राप्त करें। बहुत सुंदर दीदी जी ने हम सभी को आज ये गुह्य रहस्य बताए, जो अभी तक हम कहीं ना कहीं चाहते हुए भी जान नहीं पाते थे, क्योंकि वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते थे। कोशिश तो बहुत होती थी, एक दिन विचार आता था, अगले दिन वो विचार गुम हो जाता था, कहाँ खो जाता था ये पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज हमें पता चला कि परमात्मा से हम वरदानों की प्राप्ति कर सकते हैं, और यह वही समय है जबकि स्वयं भगवान आकर इस समय पर वरदानों की वर्षा खुद कर रहे हैं। और अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि यह सबसे बड़ा से परिवार है। हम सभी कौन बैठे हैं? उसके बच्चे बैठे हैं ना। तो यह सबसे बड़ा से परिवार है
लोग जाते हैं शिवालय में सिर्फ परिवार देखने के लिए, लोग जाते हैं शिवालय में सिर्फ परिवार देखने के लिए, और शिव बाबा तू ही तो हमारा पालनहार है, और शिव बाबा तू ही तो हमारा पालनहार है। सजदा करते हैं आज हम, सजदा करते हैं आज हम, क्योंकि तू ही सबसे बड़ी सरकार है, तू ही सबसे बड़ी सरकार है। ओम शांति।